सो हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि पॉलिटिकल पार्टी की मीनिंग क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, साथ ही साथ व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी के अंतर्गत हमने इसकी नेसेसिटी को भी पढ़ा हुआ है, जिसमें हमने सोचा था कि अगर हम इमेजिन करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी न हो तो क्या क्या चीजें हमको सामना करने को मिल सकती है। साथ ही साथ हमने देखा हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव, इसके अंतर्गत वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम के कॉन्सेप्ट को भी हमने भली भांति समझा। आज का हमारा जो टॉपिक है कि नेशनल पार्टीज क्या होती हैं और उससे जुड़े हुए जितने भी कॉन्सेप्ट हैं। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले कि नेशनल पार्टीज का कॉन्सेप्ट क्या है। अब इसके अंतर्गत हमको नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज संबंधित दो प्रमुख कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। इसके बाद हम लोग तत्काल पढ़ेंगे नेशनल पार्टीज, और नेशनल पार्टी में पढ़ेंगे 6 प्रमुख पार्टियां, और स्टेट पार्टी में तमाम रीजनल पार्टियों के बारे में हम लोग इंट्रोड्यूस होंगे। साथ ही साथ इस पूरे नेशनल पार्टीज के कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग पढ़ेंगे चैलेंज और फाइनली रिफॉर्म। सो स्टार्ट करते हैं नेशनल पार्टीज कि नेशनल पार्टीज किसे कहते हैं कि देयर आर सम कंट्री वाइड पार्टीज, देयर आर सम कंट्री वाइड पार्टीज विच आर कॉल्ड नेशनल पार्टीज। वे पार्टियां जो नेशनल लेवल की होती है, मतलब जिनका जो क्राइटेरिया होता है वो पूरे राष्ट्रीय स्तर का होता है, ऐसी सभी पार्टियों को हम लोग नेशनल पार्टी एज अ कंसीडर करते हैं, जिसमें कि दिस पार्टी हैव देयर यूनिट्स इन वेरियस states but by and large all these units follow the same policies, प्रोग्राम्स एंड स्ट्रेटजी दैट इज डिसाइडेड एट द नेशनल लेवल। यानी कि नेशनल पार्टियों का जो क्राइटेरिया होता है वो ऑल ओवर द कंट्री होता है। यानी कि हम समझ सकते हैं कि जो नेशनल पार्टी का जो सिस्टम होता है वो बिल्कुल वो अपने सभी यूनिट्स के माध्यम से ऑल ओवर द कंट्री वो फैली स्प्रेड आउट होती है, जिसमें तमाम उसके जो यूनिट्स होते हैं वेरियस स्टेट्स में किसी देश के फैले रहते हैं, और जितने भी पॉलिसीज और जितने भी यूनिट्स होते हैं उस प्रमुख नेशनल पार्टी के द्वारा बनाए गए पॉलिसीज और प्रोग्राम और स्ट्रेटजी, जो भी रणनीति होती है, उन सभी चीजों को जो कि डिसाइडेड बाय नेशनल पार्टी सुप्रीम पावर के द्वारा जो डिसाइडेड होती है उन सभी चीजों को फॉलो करती है। अर्थात हमने देखा कि नेशनल पार्टी कि सभी यूनिट्स पूरे स्टेट्स में फैले होते हैं, और ये सभी स्टेट के जितने भी इसके यूनिट्स होते हैं उनके उस नेशनल पार्टीज के द्वारा लिए गए डिसीजंस, प्रोग्राम, पॉलिसीज, स्ट्रेटजी, उन सभी चीजों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ती है, जो कि डिसाइडेड बाय द नेशनल पार्टीज होता है। साथ ही साथ एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज टू रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन। ये तो सबसे मैंडेटरी कंडीशन है कि किसी भी दल को राजनीतिक दल का दर्जा लेने के लिए, पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा लेने के लिए इलेक्शन कमीशन के पास उसको रजिस्टर्ड होना मैंडेटरी होता है। वाइल द कमीशन ट्रीट ऑल पार्टीज इक्वली, जितनी भी पार्टियां इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग, जिसको निर्वाचन आयोग भी हम बोलते हैं, वो सभी पार्टियों जितनी जो भी पार्टियां उसके यहाँ रजिस्टर्ड होती, जो कि हमने पढ़ा था कि लगभग 750 से अधिक पार्टियां इलेक्शन कमीशन के पास इंडिया में रजिस्टर्ड है, और वो उन सभी पार्टियों के साथ जो इलेक्शन कमीशन होता है इक्वली ट्रीट करता है, बट इट ऑफर सम स्पेशल फैसिलिटी टू लार्ज एंड स्टेब्लिश्ड पार्टी। लेकिन जो लार्ज और स्टेब्लिश्ड पार्टी होती है इन सभी के साथ कुछ प्रिविलेज भी शेयर करता है। अर्थात क्योंकि ये पार्टियां बड़े स्तर की हैं, काफी पुरानी समय से अपने कार्यरत हैं, इसलिए इनके साथ कुछ स्पेशल फैसिलिटी को भी शेयर करती है कौन? इलेक्शन कमीशन। जबकि इलेक्शन कमीशन सभी पार्टियों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट करती है। सो दिस पार्टी आर गिवन अ यूनिक सिंबल। वो पार्टियां ऐसी रिकॉग्नाइज्ड, इनको हम आगे पढ़ेंगे कि रिकॉग्नाइज्ड पार्टी भी इनको कहा जाता है, जो लार्ज एंड स्टेब्लिश पार्टी होती है, और इन पार्टियों को इलेक्शन कमीशन यूनिक सिंबल दिया रहता है, देता है। ओनली द ऑफिशियल कैंडिडेट ऑफ दैट पार्टी कैन यूज दैट इलेक्टेड इलेक्शन सिंबल। और इस पार्टी के द्वारा जो ऑथोराइज्ड जो ऑफिशियल कैंडिडेट होता है वही इस सिंबल को यूज करता है। जैसे कि बीजेपी का सिंबल हो गया, कांग्रेस का सिंबल हो गया, इन सभी सिंबल को अब कोई भविष्य में उठने वाली पार्टी इन सिंबल्स का यूज नहीं कर सकती, क्योंकि इस इलेक्शन कमीशन ने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है। तो parties that get these privileges and some other special facilities are recognized by the election commission for this purpose। और ऐसी पार्टियों को हम लोग रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी के नाम से भी जानते हैं, यानी जो लार्ज एंड स्टेब्लिश पार्टी होती है, जो काफी पुरानी होती है, स्टेब्लिश होती है, जिनके यूनिट्स काफी वर्ल्ड लगभग जो है किसी देश के लगभग सभी क्षेत्रों में इसके जो यूनिट्स जो है डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, इसके तमाम यूनिट्स होते हैं, एक प्राचीन लंबे समय से काम कर रही है, और
और ये स्टेब्लिश पार्टी है, लार्ज पार्टी है, तो इन सबके साथ कुछ स्पेशल फैसिलिटीज को भी इलेक्शन कमीशन शेयर करता है, जिसके अंतर्गत यूनिक सिंबल भी इनको देता है और साथ ही साथ इन सिंबल को उस पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा अथोराइज या ऑफिशियल कैंडिडेट ही इसको यूज कर सकता है और कोई पार्टीज या और भी कोई नया दावेदार इस सिंबल को यूज नहीं कर सकता। और ऐसी सभी पार्टियों को हम रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी के नाम से भी जानते हैं। और अब तक की बात करें नेशनल पार्टीज में, तो नेशनल पार्टीज में वर्तमान के 2023 के सर्वेक्षण के माध्यम से यानी इलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग कुल 6 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज कंसीडर की जाती हैं, नेशनल पार्टीज। लेकिन मन में एक प्रश्न आता है कि किस पार्टी को हम लोग नेशनल पार्टीज बोलेंगे, किसको हम स्टेट पार्टीज बोलेंगे। तो कुछ इलेक्शन कमीशन ने क्राइटेरिया को फिक्स किया हुआ है, जो भी पार्टीज, जो भी संगठन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी पॉलिटिकल पार्टी इन क्राइटेरियाज को फुलफिल करती है उनको नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा मिलता है। और जो पार्टियां कुछ और क्राइटेरिया को फुलफिल करती हैं जो कि डिसाइडेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उनको स्टेट पार्टी का दर्जा दिया जाता है। आइए देखते हैं कि नेशनल पार्टीज के लिए क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज लेड डाउन details criteria for the proportion of votes and seats that a party must get in order to be recognized party। यानी किसी पार्टी को रिकॉग्नाइज पार्टी होने के लिए कुछ क्राइटेरिया हैं और उस क्राइटेरिया को जो भी पॉलिटिकल पार्टी फुलफिल करती है तो उसको हम एज रिकॉग्नाइज करते हैं, एज ए रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी या फिर नेशनल पार्टीज। क्या होता है? अ पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट। अगर कोई पार्टी लोकसभा के इलेक्शंस में, यानी कि जो राज्य देश स्तर की जो चुनाव होते हैं, नेशनल लेवल का जो चुनाव होता है जिसमें कि हम अपने प्रधानमंत्री को इलेक्ट करते हैं, उस चुनाव में कोई पार्टी कम से कम 6% वोट को गेन करती है, 6% वोट पाती है, साथ ही साथ टोटल वोट्स का 6% लोकसभा इलेक्शन में या फिर असेंबली, जो स्टेट असेंबली इलेक्शन होते हैं, जो असेंबली इलेक्शन होते हैं 4 स्टेट में 6% वोट पा जाए। ये क्राइटेरिया आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर कोई पार्टी लोकसभा के इलेक्शन में 6% वोट को गेन करती है या फिर असेंबली इलेक्शन में 4 राज्यों के असेंबली इलेक्शन में 6% वोट गेन करती है, या तो लोकसभा के इलेक्शन में आपका 6% गेन कर ले या 4 राज्यों की असेंबली इलेक्शन में 6% वोट गेन कर ले और साथ ही साथ विंस एट लीस्ट 4 सीट्स इन द लोकसभा इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी। और लोकसभा के इलेक्शन में यानी जो एमपीज वाला जो इलेक्शंस होता है उस इलेक्शन में कम से कम 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी से यानी 4 सीटें वो जीत जाए, तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इस क्राइटेरिया को फुलफिल करती है देन वी कॉल इट एज इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ पॉलिटिकल पार्टी या फिर रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। यानी कि जो क्राइटेरिया है कि लोकसभा के इलेक्शन में 6% या 4 राज्यों के विधानसभा वाले चुनाव में 6% और लोकसभा के में कम से कम, लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 सीटें, कम से कम 4 सीटें अगर सिक्योर करती है देन वी कॉल इट एज इट इज अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। तो ये क्राइटेरिया है और इसको जो फुलफिल करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अगले एस्पेक्ट की बात करें, सो अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन देयर वर 6 रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल पार्टीज इन द कंट्री एज पर द नोटिफिकेशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इश्यूड इन 2023। यानी 2023 के अंतर्गत 2023 में जो इलेक्शन कमीशन ने ये जो नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है उस नोटिफिकेशन के अंतर्गत 6 नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हमें देखने को मिलती है, जिसमें आम आदमी पार्टी, साथ ही साथ नेशनल पीपुल पार्टी एनपीपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, साथ ही साथ सीपीआईएम यानी आपका जो है सीपीआईएम, इन सभी पार्टीज को रिकॉग्नाइज किया गया एज ए नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। अब इन सभी पार्टीज के बारे में हम लोग डिटेल से भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इन सभी पार्टियों के अलावा अगर बात करें अंतिम एस्पेक्ट की, इन 6 पार्टीज के अलावा और भी जो मेजर पार्टीज होती हैं, और भी जो पार्टीज होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। लेकिन आज हमने देखा कि कितनी क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को हम लोग कंसिडर करते हैं एज ए नेशनल पार्टी।
ये हमने आज के सेशन में देखा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी 6% वोट लोकसभा के इलेक्शन में या फिर असेंबली 4 राज्यों की विधानसभा चुनाव में 6% वोट पा जाए और साथ ही साथ लोकसभा के चुनाव में 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी 4 सीटों पे अपनी जीत को सिक्योर करे, तो ऐसी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को हम लोग कंसीडर करते हैं एज ए नेशनल पार्टीज। अब स्टेट पार्टी किसे कहते हैं उसको हम लोग अगले सेशन में देखेंगे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 2023 के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग टोटल 6 नेशनल पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज किया गया है, समय समय पर ये बदलता भी रहता है। सो ये रहा नेशनल पार्टीज क्या होती है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का क्राइटेरिया क्या होता है, और इसके अंतर्गत हमने 6 पॉलिटिकल पार्टी के बारे में इंट्रोड्यूस हुए। अब इन सभी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में ब्रीफ डिस्कशन हम लोग आने वाले सेशंस में करेंगे, जिसमें कि आम आदमी पार्टी, एनपीपी, आईएनसी और आपका बहुजन समाज यानी बीएसपी यानी कि बीजेपी और जो है बीएसपी और बीजेपी और साथ ही साथ सीपीआईएम, इन सभी 6 पॉलिटिकल पार्टी के बारे में भी छोटा सा डिस्कशन लेंगे। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे रीजनल पार्टी या फिर स्टेट पार्टी, और इसी के साथ नेशनल और स्टेट पार्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट होगा। सो मिलते हैं कल यानी कि नेक्स्ट सेशन में, जिसमें कि हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टेट पार्टीज और नेशनल पार्टीज के सभी 6 जो नेशनल पार्टीज हैं उनके बारे में। सो आज के सेशन में इतना ही। आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद।